जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक साधक का और ऋषि अप्सरा साधना का अनुभव लेकर आया हूँ। उन्होंने बोला, गुरुजी मैंने ये साधना की है, आप अपने चैनल पर बताओ लोगों को कि ऐसे ऐसे संघर्ष और ऐसे ऐसे वह अप्सरा परीक्षा लेती है जिससे बहुत ही कठिन होता है साधना करना। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही अनुभव लेकर आया हूँ, एक व्यक्ति का जिन्होंने उर्वशी अप्सरा साधना को सिद्ध किया हुआ है। उनके कहने पर मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, और शायद इस अनुभव को सुनकर आप लोगों के मन का थोड़ा विचार चेंज होगा और आप जानोगे कि कैसे अप्सरा परीक्षा लेती है और कैसे उसके अनुभव होते हैं। जब उनका पहला दिन था अप्सरा साधना का, तब उन्होंने पहले दिन किया, उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरे दिन भी कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसे 4-5 दिन बीत गए, उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। और 7वें दिन उनको थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि कोई चीज़ है, थोड़ा सा महसूस हुआ, थोड़ा ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ आ गई है। मतलब खुशबू वगैरह कुछ नहीं आई, उनको ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ है। फिर उसके दिन दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके 11वें दिन ठीक जब उन्होंने साधना करने बैठे, जब उन्होंने साधना करने के लिए मंत्र जाप आरंभ किया, जैसे ही उनकी 4 माला हुई, उनको ऐसा लगा कि कोई कमरे में आ गया है और वो थोड़ा विचलित से हो गए। और जब उनको पता चला कि हाँ आ गया है कोई कमरे में, तो वह उनका दिल जो है वह बहुत तेज़ से धड़कने लग गया और पसीना अपने आप निकलने लग गया। और वह फिर मंत्र जाप जो कर रहे थे वो भी अटक के बोलने लग गए, मतलब भूलने लग गए उस मंत्र को। जैसे ही उनकी दिल की धड़कन तेज हुई, वैसे ही अचानक से एक ठंडा सा माहौल क्रिएट हो गया उस कमरे में। वहाँ पर वातावरण पूरा तरह से चेंज हो गया। जो उनके पसीना निकल रहा था वह अपने आप ही सूख गया, और जो उनकी दिल की धड़कन थी वह और तेज से धड़कने लग गई, जैसे दिल की धड़कन से एक पदार्थ बह रहा हो, एक हृदय का। तो उनके चारों तरफ माहौल ठंडा हो गया। चारों तरफ जो उन्होंने चमेली का तेल यूज किया था, चमेली का इत्र जो उन्होंने यूज किया था अपने शरीर में, वह चारों तरफ फैल सा गया। ऐसा लगा कि शायद हज़ारों फूल इस कमरे में ही आ गए हों। फिर उन्होंने साधना संपन्न की उस रात्रि में। फिर उसके अगले दिन भी ऐसा ही रहा, थोड़ा बहुत खुशबू आई, उनको महसूस हुआ कि हाँ मतलब आ गई है अप्सरा। फिर वो समझने लग गए कि हाँ अप्सरा अब मेरे पास में आने लग गई है। फिर 15वें दिन क्या हुआ उनके साथ में, कुछ ऐसा हुआ जैसे डरावना सा उस कमरे में फिर उस अप्सरा की मौजूदगी नहीं उसको महसूस हुई। उनको ऐसा लगा कि जब वो साधना मंत्र जाप कर रहे थे, जब उनकी 12वीं माला चल रही थी, तो ऐसा लगा कि ऊपर से कमरे से कोई छत फाड़ कर नीचे कूदा हो, और भयानक रूप से। मतलब उनको ऐसा ध्यान में दिखाई दिया, मन में दिखाई दिया कि शायद कोई ऊपर से कूदा है, और वो थोड़ा डर भी गए उस वक्त पे। उस वक्त पर उनको ऐसा लग रहा था कि कोई स्त्री कूदी है और भयानक रूप लेकर मेरे सामने खड़ी हुई है। उनको ऐसा लग रहा था, मन के विचार थे जो उनको मन में ही ऐसा लग रहा था। खुली आँखों से वह अपने मन में विचार कर रहे थे, विचार आ रहा था उनको। तो वह ऐसे आ रहा था विचार, तो वो थोड़ा भयभीत हो गए उस टाइम पर। वो उनकी हालत उस टाइम पर साधना करने के बाद थोड़ी बिगड़ गई, उनको बुखार सा आ गया। फिर उन्होंने दवाई वगैरह खाई। फिर उन्होंने अगले दिन साधना शुरू की। जब वह अगले दिन साधना स्टार्ट की उन्होंने, तो मतलब मंत्र जाप कर रहे थे, तो उनका दिमाग इतना शून्य में चला गया। फिर वो मतलब ऐसा शून्य में हो गया कि वो मंत्र जाप पर ध्यान दे रहे थे। इस बीच में उनको किसी ने सिर में एक थप्पड़ सा मारा, पर उनको लगा, महसूस भी हुआ किसी ने मेरे थप्पड़ मारा है, पर उस टाइम पर उनको एहसास नहीं हुआ। ऐसा लगा उनको किसी ने थप्पड़ मारा है, और दिमाग सुन्न है, और महसूस भी हुआ उनको, पर असर नहीं हुआ। जब उनकी साधना संपन्न हो गई, फिर जब वो सोने के लिए गए,
जब सो रहे थे, जब उनको आधी नींद आने लग गई थी, तब अचानक से वहाँ पर खुशबू आना शुरू हो गई थी। साधना उनकी कंप्लीट हो गई थी। साधना के वक्त जब वो सोने के लिए गए, वहाँ पर उनको अचानक से खुशबू आना शुरू हो गई और उनकी काम वासना तीव्र प्रभाव से इतनी जागृत होने लगी कि वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मन में यह बोला कि देवी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर वह काम वासना जो है उसकी वह शांत हो गई और खुशबू भी आती रही धीमी धीमी। फिर 17वें दिन जब वह मंत्र जाप कर रहे थे, उस बीच में उनकी आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे वह एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए हैं। एक विशालकाय एक हॉल, जब मतलब छत के नीचे बैठे हुए हैं, उसमें वे मंत्र जाप कर रहे हैं और उनकी आवाज़ ऐसे तीव्र से बहुत गूंज रही। उनको एकदम एक मंत्र जाप करते तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत मीलों दूर तक जा रही है। जब उनकी आवाज़ गूंज रही थी तो उसी बीच में किसी लड़कियों की आवाज़ें उनको सुनाई देने लग गई, कोई आपस में बातें कर रही हों और वो काफ़ी ऊपर से बातें कर रही हों, जो उनकी भी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था उनकी भी आवाज़ें गूंज रही हैं। उस दिन की भी उन्होंने साधना संपन्न कर ली। फिर 18वें दिन जब उन्होंने साधना करने बैठे, उस बीच में बारिश, साधना करने से पहले ही बारिश होना शुरू हो गई थी। जब वे साधना कर रहे थे तब बिजली की कड़कड़ाहट से उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अप्सरा का आगमन हो रहा है। ऐसा लग रहा था उनको, ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद वह इस बिजली की जो कड़कड़ाहट है उन्हें जो सुनाई दे रही थी कानों में, तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उस अप्सरा का आगमन हो रहा है, वो मेरे पास में आ रही है। और उस दिन बिजली बहुत देर तक कड़कती रही। जब तक वह साधना करते रहे तब तक वह बिजली कड़कती रही। जैसे ही उनकी साधना ख़त्म हुई, वैसे ही जो बिजली होती है उसका कड़कना भी बंद हुआ। फिर बारिश भी बंद हो गई उनकी। उस बीच में साधना जब वो कर रहे थे तो जहाँ पर वह जिस क्षेत्र में साधना कर रहे थे उस बीच में बहुत बारिश हुई थी। फिर उनकी अप्सरा ने परीक्षा ली। जिस भी लड़की से वह बातें करते थे, कोई दोस्त वगैरह थी, तो उस लड़की ने उनको 19वें दिन सुबह में उनको फ़ोन किया कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप आओ मेरे पास में। तो ये लोग, इन्होंने क्या किया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, आप आ जाइए, जो भी आपको बात करनी है आप कर लीजिए आकर। तो उस बीच में वह गए उनके पास में, वो लड़की खुद आई इनके पास में। जब वह लड़की इनके पास में आई तो इन्होंने उनसे, उस लड़की से बोल दिया था कि आप मेरे से दूर ही बैठकर बातें कीजिए, जो भी आपको बातें करनी है। तो उस लड़की ने बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इन्होंने बोला, हाँ बताइए, मैं बात करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है और आप बताइए आप। फिर उस लड़की ने यह बोला कि मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और फिर उस लड़की ने काम वासना की बातें की और फिर उन्होंने इनकार कर दिया, बोला कि मैं नहीं कर सकता, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुका हूँ और अब आप मुझसे ऐसी बातें ना करें दोबारा। उस लड़की ने इनको 2 घंटे तक मनाया, लेकिन यह अपनी बातों पर डटे रहे। इनको मालूम था कि मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ और शायद ये परीक्षा भी हो सकती है। जब वह समझे तो उन्होंने इस लड़की को बोला कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो वह लड़की गुस्से में होकर चली गई। फिर इन्होंने जब रात्रि के टाइम साधना शुरू करी, जब वह मंत्र जाप कर रहे थे तो उनके आसपास घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था उनको कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ घेरे, मतलब चारों तरफ वह घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है, इधर से गोल घूम रही है। ऐसे घुंघरुओं की उनको आवाज़ सुनाई दी और वही फिर खुशबू बढ़ जाना और थोड़ा ठंडापन महसूस होना, ऐसा उनको लग रहा था। फिर उनको ऐसी आवाज़ लड़की की सुनाई देने लग गई, किसी स्त्री की, और उनको कानों में आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी कि हाँ कोई स्त्री बोल रही है, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री बोल क्या रही है। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई हाँ स्त्री मेरे मतलब कान मुझे सुनाई दे रहा है, बोल रही है, पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही है ये। और बड़ी मीठी
आवाज़ थी, उनका कहना ये है। ठीक 20वें दिन जब उन्होंने साधना शुरू करने के बाद जब उनकी 70वीं माला हो चुकी थी, फिर उनके सामने अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हुआ। उनके सामने अचानक से वह अप्सरा आ गई और उनका जो शरीर है और जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ गई थी, काम वासना उनकी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए। फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया अपने आप को और उनका शरीर कँपकँपाने लग गया था, वो थर-थर काँपने लग गए थे उस अप्सरा को देखकर, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखी थी अप्सरा को। और फिर इसके बाद में जो उसका शरीर उनका ऐसा कँपकँपा रहा था, जब उन्होंने फिर अप्सरा के चेहरे की तरफ देखा तो वो मीठी सी एक मुस्कान अपने चेहरे पर बनाकर उनकी तरफ देख रही थी और वो भी उनको देख रहे थे। और वैसे ही जैसे उनको देख रहे थे, उनका हृदय इतनी तेज़ से धड़क रहा था और शरीर ऐसा कँपकँपा रहा था। फिर वह मन में यह सोचने लग गए कि मैं जल्दी से माला कंप्लीट करके मैं इनसे बातें करता हूँ। उन्होंने जल्दी से माला कंप्लीट की। फिर उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने बोला, सबसे पहले उन्होंने उनको प्रणाम किया, बोला, प्रणाम देवी, मैं आपकी यह साधना कर रहा हूँ, आप मेरी साधना से संपन्न हुए, खुश हुए, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। फिर देवी ने यह बोला कि मैंने तुम्हारी हर तरह से परीक्षा ले ली है, कल भी परीक्षा मैंने ली थी आपकी। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, तो वो कोई लड़की वो नहीं थी, तो यही रूप लेकर मेरे पास में आई थी, या फिर इन्होंने ही उस लड़की को मेरे पास में भेजा था परीक्षा के लिए। उस टाइम पर यह समझ गए थे। फिर देवी ने यह बोला कि आप साधना जारी रखें और कल स्वयं 2 माला अपनी लेकर आना। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर यह आती है कि आप अपनी तरफ से नहीं चयन कर सकते हो कि अप्सरा को किस रूप में चाहना है। आप संकल्प में बोल सकते हो। और उन्होंने अप्सरा को जब संकल्प लिया था तो उन्होंने मित्र के रूप में अप्सरा को संकल्प लिया था पाने का। तो फिर यहाँ पर बात ये आती है कि अप्सरा ने खुद चयन किया है कि वह किस रूप में चाहती है अपने साधक को। आप अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं कर सकते हो, वह खुद चयन करती हैं। फिर जब 21वें दिन हुआ तब उन्होंने साधना संपन्न करी। फिर उनका डर थोड़ा कम हुआ। फिर उनकी वार्तालाप हुई, वचन हुए, भोग वगैरह दिया उनको, ऐसे उनके वचन हो गए। और इस अनुभव को आपको सुनकर कुछ सीख मिली होगी, कुछ आपको समझ में आया होगा कि हाँ, अप्सरा साधना कैसे होते हैं, अनुभव कैसे होते हैं, कैसे बातचीत होती है, जब वह प्रत्यक्ष होती है तो कैसा हाल हो जाता है अपना, और साधना के बीच में क्या हाल होता है। तो यह एक अनुभव है, सच्चा अनुभव है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए गुप्त से गुप्त विधि विधान आपके समक्ष रखता रहूँगा। और ऐसे ही जिन्होंने हमारे ज़रिए से साधना संपन्न की है विधि विधान से, हम उनका अनुभव आप लोगों को ऐसे ही बताते रहेंगे। जय श्री महाकाल।